हेलो एवरीवन। आज हम रिलेटिव मोशन के मिनिमम डिस्टेंस की प्रॉब्लम में एक दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इसको रिलेटिव मोशन अप्रोच से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम को देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है? आपको प्रॉब्लम दिया गया है कि टू शिप्स ए एंड बी आर 10 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ लाइन रनिंग साउथ टू नॉर्थ। Ship A further north is streaming west at 20 km per hour and ship B is streaming north at 20 km per hour. What is their distance of closest approach and how long do they take to reach it? क्लियर? तो प्रॉब्लम में आपको बोल रहा है कि दो शिप्स हैं, एक ए है और एक बी है। स्टार्टिंग में दोनों शिप्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। दोनों शिप जो है उनकी पोजीशन कैसे? साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में है। शिप ए है वो फर्दर नॉर्थ, मतलब शिप ए जो है वो नॉर्थ में है और नॉर्थ में शिप ए 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वेस्ट डायरेक्शन में स्ट्रीम कर रही है, मूव कर रही है। और जो शिप बी है वो नॉर्थ में उतनी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। अब आपसे पूछ रहा है कि उन दोनों शिप के बीच का क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगी और उस डिस्टेंस तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो इस प्रॉब्लम को देखिए, इसमें क्या है, सिंपली जैसे पहले हम आपको बता चुके थे कि टू बॉडीज साइमल्टेनियसली अगर मोशन में है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? रिलेटिव मोशन का अप्रोच यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? टू शिप्स, ठीक है, टू शिप्स आर मूविंग साइमल्टेनियसली। क्लियरली? तो हम कौन सा अप्रोच यूज करेंगे? ज़्यादा सूटेबल होता है रिलेटिव मोशन का अप्रोच, तो हम रिलेटिव मोशन अप्रोच यूज करेंगे। क्लियर? रिलेटिव मोशन अप्रोच हम यूज करेंगे। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। देखिए, ये आपका जो है एक रफ स्केच बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ये ओरिजिन मान लेते हैं। क्लियर? और ये आपका शिप ए का लोकेशन है, ये शिप ए है। अब आपसे कहा है कि शिप ए जो है, ये शिप ए ये किधर है? वेस्ट में 20 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये आपकी शिप बी की लोकेशन है। शिप बी उतनी ही वेलोसिटी के साथ किधर जा रहा है? नॉर्थ में जा रहा है, ठीक है। तो ये हम वी ए डिनोट करते हैं, ए की वेलोसिटी, और इसको वी वी, ठीक है। शिप बी की वेलोसिटी है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब इन दोनों के बीच का स्टार्टिंग डिस्टेंस, स्टार्टिंग सेपरेशन कितना है? ये 10 किलोमीटर ये दिया गया है, ठीक है। अब रिलेटिव मोशन की ये प्रॉब्लम है, तो रिलेटिव मोशन में हम क्या करते हैं? सबसे पहले किसी एक ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी दी गई है और एक्सीलरेशन दिया गया है, ठीक है, तो दोनों को किसी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया? केवल वेलोसिटी, ठीक है, ओनली वेलोसिटी इज गिवन। ओनली वेलोसिटी इज गिवन। तो हम क्या करेंगे? ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। हम जो भी करेंगे, ठीक है, ए का मोशन वी के रिस्पेक्ट में देखेंगे, ठीक है। हम ये देखेंगे वी ए बी, सबसे पहले इसे कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? तो वी ए बी जैसा हम जानते हैं क्या होता है? वी ए बी इक्वल्स टू वेक्टर वी ए माइनस वेक्टर वी वी। क्लियर? अब देखिए, हमारा वी ए वेक्टर किधर है? ये वी ए वेक्टर है और मैग्नीट्यूड इसका कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर। और अगर
वी वी वेक्टर देखें तो वी वी वेक्टर हमारा नॉर्थ में है, ठीक है। ये हमारा वेक्टर वी वी, ये भी कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। अब हमें कैलकुलेट करना था वी ए वी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं ए के मोशन को वी के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं और केवल वेलोसिटी दिया गया है, तो हम रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, रिलेटिव एक्सीलरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वी हमने लिखा है वी ए माइनस वी वी। अब यहाँ से देखिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें माइनस वी वी वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। माइनस वी वी वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी ज़रूरत। तो अब देखिए हमारा वेक्टर वी ए इस डायरेक्शन में है, ये गिवन है वेक्टर वी ए, और वेक्टर वी वी इस डायरेक्शन में है वेक्टर वी वी। तो माइनस वेक्टर वी वी किधर हो जाएगा, जस्ट वेक्टर वी वी के अपोजिट, ये हो जाएगा हमारा माइनस वेक्टर वी वी। अब क्या करेंगे, वेक्टर वी ए माइनस वेक्टर वी वी को हम वेक्टर में कैसे लिखते हैं, वेक्टर वी ए प्लस माइनस वेक्टर वी वी। अब इसी वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग हम वी ए वी को कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है, देखिए तो अब हमारा ये आ गया वी ए वी इक्वल्स टू वेक्टर वी ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर वी बी, ठीक है। अब देखिए ये आपका वेक्टर वी ए है और माइनस वेक्टर वी बी किधर है हमारा, माइनस वेक्टर वी बी इस डायरेक्शन में है, माइनस वेक्टर वी बी। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल को रखते हैं, तो ये हमारा क्या हुआ माइनस वेक्टर वी बी हुआ, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वाले वेक्टर के टेल से दूसरे वाले वेक्टर के हेड को मिला देंगे, ठीक। तो हमारा रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा, मतलब वेक्टर वी ए वी हो गया। क्लियर। अब एक चीज देखिए, ये दोनों आपस में मैग्नीट्यूड इन दोनों का सेम है, ये भी 20 किलोमीटर पर आवर है और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो रिजल्टेंट होगा वो वी ए से कितने एंगल पे बनेगा, इनका रिजल्टेंट जो होगा वो एंगल 45 डिग्री पर आएगा, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो मॉड ऑफ वी वी कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट मॉड ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वी वी मतलब मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर, ठीक है। तो मॉड ऑफ वी ए वी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए वी, ठीक है, ये आ जाएगा अंडर रूट वी आपका कितना है 20 स्क्वायर प्लस वी वी भी कितना है 20 स्क्वायर। तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी, उसका मैग्नीट्यूड आएगा आपका 20√2 किलोमीटर पर आवर। ये हमको कैलकुलेट करना था, ठीक है, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम, देखिए कैसे हम इसमें प्रोसीड करेंगे। अब अच्छा एक चीज़ और, जब हमने ये लिखा है वी ए वी, तो इसका मतलब क्या है कि वी अपने आप को रेस्ट पे रखेगा, ठीक है, वी रेस्ट पे होगा और ए बी के रिस्पेक्ट में मूव करेगा। तो शिप ए मूव्स with respect to ship V, that is ये क्या होगा, शिप V आपकी क्या होगी, शिप V स्टेशनरी होगी, शिप V एट रेस्ट। क्लियर। अब देखिए लोकेशन कैसी थी, ये आपकी ए की लोकेशन है, ये इधर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कुछ इस वेलोसिटी से जा रहा था, बी की ये लोकेशन है, बी इधर जा रहा था। अब बी अब नहीं मूव करेगा, ए मूव करेगा, किस डायरेक्शन में, यहाँ से वी ए से। देखिए हमने रिजल्टेंट देखा था
कितना 45 एंगल पे, ये यहाँ से 45 एंगल पे बी को दिखेगा मूव करता हुआ। क्लियर? तो ये आपकी जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, वी ए बी की जो वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में ए, सिर्फ ए बी को मूव करता हुआ दिखेगा। ठीक है, और ये इन दोनों के बीच का स्टार्टिंग का सेपरेशन था। तो अब ए हमारा किस डायरेक्शन, बी ए के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस पे हमारा क्या कर रहा है, सिर्फ ए मूव कर रहा है। तो यहाँ से देखिए हमने पूछा था कि इन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी। अब सिर्फ बी, जब मैं रिलेटिव मोशन की बात कर रहा हूँ बी के रिस्पेक्ट में, तो सिर्फ बी अपने आप को यहीं पर स्टेशनरी मान लेगा। अब ये ए को ऑब्जर्व करेगा। देखिए यहाँ से जैसे हम ऐसे देख रहे हैं तो धीरे धीरे ये जो सिर्फ ए है ये इसके पास आ जा रही है, इसकी जो डिस्टेंस है वो कम होती जा रही है ना। तो एक टाइम ऐसा आएगा जो ये मिनिमम सेपरेशन पे होगा बी से। तो वो सेपरेशन क्या होगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे कि किसी भी पॉइंट जो है, एक लाइन और एक पॉइंट के बीच का जो है मिनिमम सेपरेशन क्या होता है, उस पॉइंट से उस लाइन पे हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर होगा ये जो है सिर्फ ए, ये आपका सिर्फ ए, ठीक है, और बी के बीच का मिनिमम सेपरेशन होगा या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगा। तो ए मूव कर रहा है बी के रिस्पेक्ट में, तो हमने ये मान लिया ए जो है बी के रिस्पेक्ट में कहाँ तक आया, ए जो है ए डैश तक आया। अच्छा, अब ये एंगल अगर 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा। ये एंगल आपका कितना, 45 डिग्री। अब ये 90 है तो बचा हुआ ये जो एंगल आएगा आपका ये इतना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा था कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या हुआ, बी से ए जो है इस पे वी ए बी पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए वही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगा। तो वो कहाँ पे, वी ए डैश। ठीक है, तो वी ए डैश is the distance of closest approach, distance of closest approach। क्लियर? अब देखिए यहाँ से ए बी आपको दिया गया है कि ए बी कितना है, 10 किलोमीटर। ठीक है, अब इस ए बी को मैं अगर रिजॉल्व करूं, ठीक है, एक बी ए डैश और एक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, दैट इज इस डायरेक्शन में ए डैश के डायरेक्शन में। ठीक है, अगर इसके ए डैश के पैरेलल में कर रहा हूँ ये, ठीक है, तो हमारा देखिए हमारा जो है वी ए डैश कितना हो जाएगा, वी ए डैश विल बी, ये अगर 45 ले रहे हैं तो वी ए डैश विल बी बी ए कॉस 45, ये आ जाएगा। ठीक है, इस हम बी ए को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर रहे हैं। एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमारी क्या होगी, वी ए डैश, और एक होगा, ठीक है, पैरेलल टू ए डैश। ठीक, तो हमें यहाँ से देखिए दो चीज़ें मिल जाएंगी, एक हमें वी ए डैश मिल गया, वी ए डैश इक्वल्स टू वी ए कॉस 45, और वी हमें मालूम है 10 है, और कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, दैट इज 10/√2 किलोमीटर। ये हमें वी ए डैश, यही आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, ये पता चल गया। ठीक, एक आंसर हमने कैलकुलेट कर लिया है। ये क्या है हमारा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब हमें और क्या चाहिए था, कितना टाइम लगा। अब देखिए टाइम के लिए हम क्या करेंगे, टाइम के लिए ए मूव कर रहा है, बी रेस्ट पे है, तो ए कितना मूव किया, ए डैश तक मूव किया। ठीक है, तो ये जितनी डिस्टेंस होगी ए से ए डैश की जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस ए डैश, इस डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम इसको क्लोजेस्ट अप्रोच तक आने में लगेगा। ठीक है, तो हमें टाइम अगर कैलकुलेट करना है तो टी या टाइम टेकन,
to be at the distance of closest approach equals to time taken by the ship A to move from A to A dash with velocity VAV। क्लियर। अब यहाँ देखिए इस डायग्राम में ए डैश हमारा कितना है, ए डैश यहाँ से अगर हम इसको देखें ए बी को इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा वी ए साइन 45। ठीक है, तो ये हमारा वी ए साइन 45 ए डैश है। क्लियर। तो ए डैश इक्वल्स टू वी ए साइन 45, वी ए हमें मालूम है 10 है और साइन 45 1/√2, ये कितना आया 10/√2 किलोमीटर। ये ए डैश आ गया। ठीक है, दिस इज ए डैश। अब ए डैश तक आने में कितना टाइम लगेगा ये कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें टाइम पता चल जाएगा। अब देखिए टाइम आपका क्या होता है, टी इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड। ए डैश अब ये मूव कर रहा था किस वेलोसिटी से, वी ए वी वेलोसिटी से, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा तो टी इक्वल्स टू ए डैश अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर वी ए वी इक्वल्स टू 10/√2 डिवाइडेड बाई, देखिए वी ए वी कितना कैलकुलेट हुआ है यहाँ से, ये देखिए कितना है ये 20√2 है ना। तो वी ए वी का मैग्नीट्यूड वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज 20√2। तो ये आपका टाइम अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 10/20 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 दैट इज 1/4 आर। क्लियर। तो 1/4 आर आपको लगेगा, सॉरी आपको नहीं सिर्फ ए को लगेगा ए डैश तक आने में बी के रिस्पेक्ट में, जब वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वी ए वी से। क्लियर। ये आपका आंसर हुआ। तो होपफुली आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। अच्छा, इस प्रॉब्लम को हम ए के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी सारी प्रोसेस सेम होंगे, अगर आप कहते हैं तो उसको कर देते हैं। देखिए अगर हम पूरा कैलकुलेशन अब हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, इसको हम करते हैं कैलकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू ए। अब जब ए के रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हमें क्या करना है, अब हम वी की वेलोसिटी देखेंगे ए के रिस्पेक्ट में, तो वी वी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा वी बी माइनस वी ए। ठीक है, अब देखिए हमारा हम इसको वैसे ही वेक्टर आप लोग जानते होंगे बट हल्का सा आपको बताते हैं। इसको लिखेंगे वेक्टर वी बी प्लस माइनस ऑफ वेक्टर वी ए जैसा पहले किए थे। अब देखिए हमारा वी वी वेक्टर किधर है, हमारा इस डायरेक्शन नॉर्थ में ये था हमारा वी वी वेक्टर वी वी, और ईस्ट में हमारा सॉरी वेस्ट में था हमारा वेक्टर वी ए, ये था हमारा वेक्टर वी ए। तो माइनस वेक्टर वी ए किधर हो जाएगा, माइनस वेक्टर वी ए हमारा इधर हो जाएगा। ठीक है, इसका भी मैग्नीट्यूड आपको मालूम है कितना था 20 किलोमीटर पर आवर वी वी का। ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर, और इसका भी कितना था 20 किलोमीटर पर आवर। तो माइनस के साथ केवल आपका क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। ठीक है, ये भी आपका अगर मैग्नीट्यूड लिखें तो 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब हम अगर इसमें से देखते हैं तो ये इसका दोनों को सब्सट्रैक्ट करके कैलकुलेट करें तो वेक्टर वी वी माइनस या सॉरी प्लस माइनस ऑफ वेक्टर वी ए, ये क्या हो जाएगा, देखिए वेक्टर वी वी हमारा किधर है इस डायरेक्शन में।
ठीक है, ये हमारा वेक्टर वी वी है। अब इस वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल, किसकी, माइनस वेक्टर वी ए की टेल रखेंगे। माइनस वेक्टर वी ए हमारा किधर है, ईस्ट में, इसकी टेल यहाँ पे आएगी। ठीक है, इसके हेड पे इसकी टेल रखे, क्लियर। अभी हमारा माइनस वेक्टर वी ए हुआ और ये हमारा वेक्टर वी वी है। अब यहाँ से इसका रिजल्टेंट देखेंगे किस डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ से इसके टेल से दूसरे एक हेड को मिला देंगे, उसी डायरेक्शन में हमारा क्या जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ये हमारा रिजल्टेंट आ गया वेक्टर, सॉरी ए के रिस्पेक्ट में, तो वेक्टर वी बी ए। ठीक है, अब यहाँ से ये भी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये भी एंगल आपका 45 आ जाएगा। और इनका मैग्नीट्यूड जैसे पहले कैलकुलेट करे थे, अगर इसका हम मॉड लिखें तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसका 20√2 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, इसका क्लियर। अब ये यहाँ पे क्या होगा, जब हमने ये कैलकुलेट कर लिया v की वेलोसिटी a के रिस्पेक्ट में, सिर्फ v की वेलोसिटी सिर्फ a के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब अब a अपने आप को स्टेशनरी एज्यूम करेगा और v क्या करेगा, मूव करेगा। किस वेलोसिटी से, इस वेलोसिटी से। ठीक है, सिर्फ v, ठीक है, इस वेलोसिटी से मूव करेगा, v से a के रिस्पेक्ट में। और किस डायरेक्शन में मूव करेगा, यहाँ से देखिए यह डायरेक्शन आपका क्या है, नॉर्थ से 45 डिग्री पर मूव करेगा। क्लियर। अब आगे इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। ठीक है, देखिए ये आपका v है और ये a है। ठीक, a यहीं पे रहेगा, सिर्फ a अब कहीं नहीं जाएगी। a के रिस्पेक्ट में अब v मूव करेगा किधर, ये नॉर्थ डायरेक्शन हुआ, तो नॉर्थ से हमारा ये 45 डिग्री पर जिस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी वी बी ए था उस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये इस डायरेक्शन में था, ठीक है, इसी डायरेक्शन में ये मूव करेगा। अब ए यहीं पर स्टेशनरी रहेगा, बी मूव कर रहा है। देखिए एक पॉइंट ऐसा आएगा, यहाँ से इसकी डिस्टेंस धीरे धीरे जब बी मूव कर रहा है तो ए के रिस्पेक्ट में इसकी डिस्टेंस कम होती जा रही है। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बी आपका क्या हो जाएगा, ठीक ए के परपेंडिकुलर आ जाएगा, ए के सीध में आ जाएगा लाइन में। तो वही जो परपेंडिकुलर ए से हम बी, सॉरी ए से वी बी ए पर जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे वही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो जाएगा। ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। अब बी मूव कर रहा था तो इसको वी वी डैश लिख दिए। ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी पहले से दी गई है 10 किलोमीटर, ये अभी भी 10 किलोमीटर ही रहेगी। ये एंगल आपको मालूम है, ये 45 डिग्री पहले से ही, ये 90 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। अब यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपका हो जाएगा ए वी डैश। और ए वी डैश कितना आ जाएगा, ए वी डैश देखिए, ए वी डैश हो जाएगा अगर हम वी ए को फिर से दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन रिजॉल्व करें, एक वी वी डैश के डायरेक्शन में और एक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दैट इज ये। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका ए वी डैश आपका आ जाएगा। ठीक है, ए वी डैश हो जाएगा, ए वी डैश इक्वल्स टू वी ए साइन 45। क्लियर, तो ये आ जाएगा आपका वी ए आपको मालूम है 10 साइन 45 1/√2, दैट इज 10/√2 किलोमीटर। ये हमारी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ गई ए वी डैश, ये हमसे पूछा था। ठीक है, यही जब हम बी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किए थे तब भी आया था। ठीक है, देखिए बी के रिस्पेक्ट में जब कैलकुलेट किए थे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या था, ये ए डैश कितना आया 10/√2 किलो, सॉरी, यह डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपका ये है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वी ए डैश 10/√2। यहाँ पे सेम इसलिए आ रहा है, ठीक है, ए डैश और वी ए डैश सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि आपकी दोनों की वेलोसिटी सेम है। ठीक है, तो ये आ गया आपका ये सेम। अब देखिए कितना टाइम पूछा है, तो टाइम के लिए हमको क्या चाहिए, टाइम के लिए सिर्फ बी मूव कर रही है ए के रिस्पेक्ट में, तो सिर्फ बी कहाँ से कहाँ तक मूव किए, वी से बी डैश, हमको ये डिस्टेंस चाहिए बी बी डैश। और बी बी डैश क्या हो जाएगा, देखिए इसको अगर हम ए बी को रिजॉल्व करते हैं बी बी डैश के एलॉन्ग अगर रिजॉल्व करेंगे बी ए को तो हमें ये मिल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, वी ए कॉस 45। ठीक है, तो ये हमें इसको कवर करने में जितना टाइम लगेगा वही टाइम आ जाएगा। तो टी इक्वल्स टू वी वी डैश अपॉन
अच्छा, ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? वी बी ए, तो उसका हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मॉड ऑफ वी बी ए, वी बी डैश आपका वी ए कॉस 45 ये है, तो ये भी आ जाएगा 10/√2, तो दैट इज 10/√2 डिवाइडेड बाई, ये पहले भी देख चुके हैं कितना आएगा, ठीक है। देखिए ये कितना 20√2, इसका मैग्नीट्यूड ये आएगा, तो यहाँ पे 20√2। इसको फिर उसी तरह से सॉल्व करेंगे प्रीवियसली जैसे किए थे, तो ये आ जाएगा आपका 1/4। क्लियर? तो दोनों तरीके से हमने सॉल्व किया, दोनों तरीके में हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है, और टाइम दोनों सेम आ रहा है। तो आप चाहे जिस भी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन कीजिए, आपके आंसर पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो आंसर आपका चाहे ए के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कीजिए चाहे बी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कीजिए, सेम आएगा। ओके, तो होपफुली आप लोगों को ये दोनों तरीके से मेथड जो है समझ में आया होगा, आप लेक्चर को एंजॉय किए होंगे। तो फिर कभी आपसे मिलेंगे किसी नए क्वेश्चंस के साथ, और उसके साथ कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए। थैंक यू।